मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस का आज जन्मदिन है। वो 8 जनवरी 1942 को पैदा हुए थे। 3 साल पहले 14 मार्च 2018 को उनका निधन हो गया था। वो दुनिया के ऐसे वैज्ञानिक रहे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा व्हील चेयर पर गुजारा। वो ना चल फिर सकते थे, ना हाथ हिला सकते थे और ना ही बोल सकते थे, लेकिन अपनी कमाल की व्हील चेयर में लगी सुविधाओं के जरिए उन्होंने बोलने का काम भी किया। वे इसके ज़रिए चलते फिरते भी थे और अपनी बात लिखते भी थे। कुल मिलाकर वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने ज़िंदगी की समस्याओं के सामने कभी हार नहीं मानी, बल्कि वे ऐसी खोजें करके लाए जो कि मिसाल बन गई। स्टीफन हॉकिंस ने कहा है कि भगवान कहीं नहीं है, किसी ने दुनिया नहीं बनाई, कोई हमारी किस्मत नहीं लिखता। नास्तिक माने जाने वाले खगोल शास्त्री स्टीफन हॉकिंस ने अपनी आखिरी किताब में यही लिखा है। हॉकिंस की इस किताब में कई यूनिवर्स के बनने, एलियन इंटेलिजेंस, स्पेस कोलोनाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कई ज़रूरी सवालों के जवाब दिए गए हैं। इस एक किताब में कई बड़े सवालों के जवाब हैं। उनकी किताब में लिखा है, सदियों से माना जाता रहा है कि मेरे जैसे डिसेबल लोगों पर भगवान का श्राप होता है, लेकिन मेरा मानना है कि मैं कुछ लोगों को निराश करूंगा, लेकिन मैं ये सोचना ज़्यादा पसंद करूंगा कि हर चीज़ की व्याख्या दूसरे तरीके से की जा सकती है। हॉकिंस की किताब का नाम है क्या वहाँ भगवान है, इज़ देयर ए गॉड। हॉकिंस ने लिखा है, मेरी भविष्यवाणी है कि इस सेंचुरी के ख़त्म होते होते भगवान के दिमाग को समझने लगेंगे हम। उनके मुताबिक यूनिवर्स कभी ना ख़त्म होने वाला फ्री लंच है। अगर यूनिवर्स कुछ नया नहीं जोड़ता तो आपको इसे बनाने के लिए भगवान की ज़रूरत नहीं है। क्या उनकी आस्था थी? इस पर वह बताते हैं कि हम जो चाहते हैं वो मानने के लिए फ्री हैं, और यह मेरा मानना है कि भगवान नहीं है, किसी ने यूनिवर्स नहीं बनाया और ना ही कोई हमारी किस्मत चलाता है। इसी किताब में स्टीफन हॉकिंस ने लिखा है कि ना तो कोई स्वर्ग है और ना ही मरने के बाद का कोई जीवन है। मेरा मानना है कि मरने के बाद सिर्फ ये सोचना कि कोई जीवन है, ये आपका एक खुशनुमा विचार हो सकता है। इसके लिए कोई भरोसेमंद साक्ष्य नहीं है। हॉकिंस की मौत के बाद ही उनके इस विचार को पब्लिश किया गया। हॉकिंस ने विज्ञान की नज़र से ही भगवान, पृथ्वी और इंसानों का अंत और एलियन के अस्तित्व पर अपनी बात पुरजोर अंदाज में रखी। हालांकि हॉकिंस को इन बयानों के लिए धार्मिक संस्थाओं की ओर से विरोध का सामना भी करना पड़ा। हॉकिंस ने बार बार कहा, गुरुत्वाकर्षण वो नियम है जिसकी वजह से ब्रह्मांड अपने आप को शून्य से एक बार फिर से शुरू कर सकता है और करेगा भी। ये अचानक होने वाली खगोलीय घटनाएं हमारे अस्तित्व के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे में ब्रह्मांड को चलाने के लिए भगवान की ज़रूरत नहीं है। हॉकिंस को इस बयान के लिए ईसाई धर्मगुरुओं की ओर से विरोध का सामना करना पड़ा था। हॉकिंस के भगवान के ना होने वाले बयान पर आप क्या सोच रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।